Hello students, welcome to the next video of Ranbhoomi Practice Test 6. So, जो नेक्स्ट पैसेज था वो कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था गलत है या वैल्यू सही नहीं आ रही, डेसिमल में आ रहे हैं बॉयज या गर्ल्स, तो ऐसा कुछ नहीं था। आपको थोड़ा ध्यान से प्लॉट करनी थी वैल्यूज, कैलकुलेशन सही होता तो आपको नहीं आती है दिक्कत। चलिए, क्या बोला है आपको? इन अ स्कूल देयर आर 800 स्टूडेंट्स हु हैव विजिटेड 5 डिफरेंट सिटीज, ऊटी, मनाली, कुल्लू, शिमला एंड शिलोंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को चार पांच यहाँ पर सिटीज मिल गई है, वेरिएबल्स मिल गए, और उनके करस्पॉन्डिंग आपको क्या दे रखा है? स्टूडेंट्स दे रखे हैं, बॉयज या गर्ल्स। तो फटाफट से अपन कॉलम में बॉयज और गर्ल्स प्लॉट कर लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स, और इनके करस्पॉन्डिंग 5 डिफरेंट सिटीज भी अपन प्लॉट कर लेते हैं, 5 डिफरेंट सिटीज। ठीक है, एक और, एक टोटल के लिए भी हो जाएगा। हाँ, कौन कौन सी सिटीज हैं? 5, तो वो भी लिख लेते हैं अपन। ऊटी, मनाली, कुल्लू, शिमला और शिमला और शिलोंग। शिलोंग एक किसके लिए बना दिया मैंने? एक टोटल के लिए। अब उन्होंने क्या बोला है? टोटल 800 स्टूडेंट्स, ये टोटल 800 स्टूडेंट्स हो गए। आपको बोला है आउट ऑफ दीज 800 स्टूडेंट्स 54% स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो 800 का 54% निकालना तो बहुत इजी है। ये 800 का 54%, 800 का 54%, तो बेसिकली 54 इंटू 8 करना है आपको। ठीक है क्या? तो क्या आ जाएगा? 432, 432। ये क्या आ गया? 432 बॉयज आ गए। अब अगर 800 में से 432 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 800 में से 432 को माइनस कर देते हैं अपन, कितना आ जाएगा? ये 368। ये आ गई गर्ल्स। फटाफट से आगे मूव करेंगे। इसके बाद उन्होंने बोला है 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड शिमला। इसका 1/4 मतलब आधे का भी आधा। इसका 1/4 क्या होगा? 184। और उसका आधा क्या होगा? अरे इसका 1/4 नहीं, इसका आधा कितना होगा? 184। और 184 का आधा 92। ठीक है, तो आधे का आधा कर दिया, 2 बार हाफ कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया अपन ने, और डायरेक्ट भी दिख रहा है 92, ऐसे भी दिख रहा है 92। तो 92 क्या है? वो गर्ल्स हैं जो शिमला गई थी, तो 92 शिमला की गर्ल्स लिख देता हूं। ये आगे, इसके बाद उन्होंने बोला है 25% ऑफ द गर्ल्स विजिटेड ऊटी। अगेन 25% क्या होता है? 1/4 ही होता है। ऊटी भी कितनी गर्ल्स ही गई थी? 92 गर्ल्स ही गई थी। आगे, नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड शिलोंग इज हाफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड ऊटी। 92 का हाफ क्या होता है? 46। 46 कहां गई है? शिलोंग। ये 46 शिलोंग। आगे, अब बोला है रिमेनिंग की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? रिमेनिंग की। तो रिमेनिंग की अगर बात हो रही है तो मैं एक बार सम कर लेता हूं। 92 92 184, 184 और 46, इसको दोनों तीनों को माइनस कर दूंगा 368 से। समझ में आया क्या आपको? टोटल में से अगर मैं इन तीन को माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग डेटा आ जाएगा मेरे पास। तो रिमेनिंग डेटा निकाल लेते हैं। ये कितना था? 184 था। 184 और 50, तो 184 और 50 234, उसमें से 4 कम कर लेता हूं, 230। आउट ऑफ 368 अगर मैं 230 हटा देता हूं, आउट ऑफ 368 गर्ल्स मैं अगर 230 को हटा देता हूं तो कितनी गर्ल्स बच रही है? 138 गर्ल्स बच रही है, 138। ये रिमेनिंग गर्ल्स हैं। अभी रिमेनिंग गर्ल्स का बोला है 5/6, इसका 5/6 निकाल लेता हूं मैं। रिमेनिंग गर्ल्स का 5/6, तो 6 से कैंसिल होगा 23 टाइम्स। और जब भी इंटू 5 करना है ना आपको, इंटू 10 करके आधा कर दिया करो। 230 का आधा, ये 230 का आधा। क्लियर हुआ वाला पॉइंट? तो 115 गर्ल्स कहां गई थी? मनाली। 115 गर्ल्स मनाली। ये मनाली की बात हो गई। अब ऑब्वियस है आपको आराम से कुल्लू का डेटा तो निकल ही जाएगा। कैसे? टोटल जो था अभी अपन ने देखा, रिमेनिंग कितनी गर्ल्स बच रही थी? 138। 138 में से 115 और अगर मैं कम कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा? 23। ये 23 आ गया जो कुल्लू गई थी। अब उन्होंने इसके बाद बोला है कि 192 स्टूडेंट शिमला जा रहे हैं। शिमला कितने स्टूडेंट जा रहे हैं? 192। अगर शिमला 192 स्टूडेंट जा रहे हैं तो उसमें से गर्ल्स अगर 92 है तो बॉयज कितने आ जाएंगे? बॉयज आ जाएंगे 100। ठीक है, 2 लाइन और बची है। इसके बाद उन्होंने बोला है 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड कुल्लू। इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 108। 108 कहां गए हैं? वो बॉयज जो कुल्लू जा रहे हैं, 108 बॉयज। 101 बॉयज है विजिटेड मनाली। बॉयज हु विजिटेड मनाली कितने हैं? 101। अब उन्होंने लास्ट में बोल दिया है कि शिलोंग, पहले ऊटी है, ऊटी और शिलोंग का बॉयज का रेशियो 2:1।
ऊटी और शिलोंग के बॉयज का रेशियो है 2:1, तो एक को 2x मान लिया, एक को x मान लिया। क्लियर? बोलो 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 309। क्लियर है? 309, 309 जो टोटल आ रहा है उसको 432 में से माइनस कर दूंगा। 309 जो टोटल आया उसको मैं 432 में से माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे 2x प्लस 3x की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर हुई बात आपको? 2x प्लस x की वैल्यू मतलब 3x की वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी आ जाएगी वो? तो 100 तो ये बचा था, और अगर मैं 32 में से 9 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 23। 23, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 3 डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 41। ये आ गई x की वैल्यू। x यहाँ रख दो 41, यहां पर भी रख दो 41, ये आ गया, खत्म हो गया। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। What is the sum of number of students who visited Manali, girls who visited Shimla and Shillong, and boys who visited Ooty? क्या बोला है आपको? मनाली के तो स्टूडेंट्स, शिलोंग और शिमला की गर्ल्स और ऊटी के बॉयज, आपको इनका सबका सम बताना है। ठीक है, तो इनका सबका सम कर लेते हैं अपन। देखो, सबसे पहले तो अपन देखेंगे मनाली के टोटल स्टूडेंट्स। तो मनाली के टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 216। ये 216 इधर लिख देता हूं। फिर उसके बाद शिलोंग और शिमला की गर्ल्स, शिलोंग और शिमला की गर्ल्स कितनी हो गई? 138 हो गई। और उसके बाद आपको बोला है कि बॉयज ऊटी के, तो ये बॉयज ऊटी के कितने हो गए? 82। ठीक है क्या? ये हो जाएगा 16, 10, 9, 10 और 3 13, और ये आ जाएगा 436 टोटल। 436। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 436। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड कुल्लू? अब आपको ये बताना है कि कितनी गर्ल्स हैं परसेंटेज जो कुल्लू जा रही है। तो यहां पर मैं देखूंगा टोटल गर्ल्स जो है वो कुल्लू जाती है कितनी है? 23 आउट ऑफ 368। 23 आउट ऑफ 368, तो बस इसका परसेंटेज लेना है अपने को। 23 आउट ऑफ 368 इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। ठीक है यहां तक? अब क्या है ना, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। कितना? 2300, और नीचे में लिख दूंगा 370, इतना चल जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल। अब बताओ, 230 को डिवाइड करना है 37 से, तो 37 की टेबल एक बार 6 बार देखते हैं, क्योंकि 40 मानूंगा अगर मैं, तो एक बार 6 बार बोल के देखता हूँ। 37 इंटू 6 करके देख लेता हूँ इधर साइड में। तो जैसे ही 37 इंटू 6 करता हूँ, 7 6 42, 6 3 18, 18 और 4 22, 222। तो 6 बार में आएगा 222। कितना बचा? 8। 8 बचा, बस अब आ जाएगा आंसर। जीरो, जीरो दिया एक। अब 37 की टेबल में कितनी बार बोलूंगा? ऑब्वियसली 2 ही बार बोलूंगा। 6.2 से देख लूंगा कौन सा ऑप्शन, 6.2 से, 6.2 से देख लूंगा मैं कौन सा ऑप्शन। क्लियर हो गया अगला पॉइंट आपको? क्लियर है? और वैसे भी अगर आप 23 की टेबल से देखते हैं ना, तो 23 की टेबल से एक बार ये 1/16 टाइम्स हो रहा था, 1/16। अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं भी लेते ना, तो भी ये वैल्यू आसानी से आ सकती थी, अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते तो। ठीक है क्या? 1/16 थी ये वैल्यू। आगे मूव करते। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु विजिटेड मनाली टू दैट हु विजिटेड शिमला। मनाली और शिमला का रेशियो बताना है अपने को, तो निकाल लेते हैं। मनाली और शिमला का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या है मनाली का टोटल? तो मनाली का टोटल है 216, और शिमला का रेशियो क्या है? ये 192। 216 और 192 का रेशियो बताना है। 216 और 192 का रेशियो, तो 216, 216 और 192, पीछे वाला क्वेश्चन है, कर लेते हैं। 216 और 192, चलो इन दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूं पहले तो। 6 की टेबल से, दोनों को 6 की टेबल से कैंसिल कर देता हूं। 6 की टेबल में 36 टाइम्स, और ये भी 6 की टेबल में आएगा 32 टाइम्स। अब मैं 8 की टेबल से कैंसिल कर रहा हूं इन दोनों को, 8 की टेबल से, 4 की टेबल से। तो 9/8, 9:8 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 9:8, 9:8। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड कुल्लू आर लेस देन दोज हु विजिटेड ऊटी। कुल्लू के टोटल स्टूडेंट्स ऊटी से कितने कम हैं, बस ये पूछा है। कुल्लू के टोटल स्टूडेंट्स ऊटी से कितने कम हैं, कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं इसको भी। कुल्लू के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो यहां पर कर लेते हैं 8 और 3 11, 3 131। ऊटी से कितने कम है? तो ऊटी के भी टोटल करते हैं 8 और 9 17, 174, 174। तो आपको बताना है 131 174 से कितना कम है। 174 से 131 कितना कम है, ये बताना है आपको। 174 से 131 कितना कम है, कर लेते हैं इसको। देखो, अब पहले तो डिफरेंस देखेंगे अपन। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 43 का। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 43 ऑन व्हाट?
ऑन 174, ऑन 174। अब क्या है ना, मैं आपको यहाँ पर भी बोलूंगा आप अप्रोक्सीमेशन लो थोड़ा सा। अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए भी थोड़ा सा अपन अच्छे से यूज करेंगे। यहाँ पर ये दोनों ही नंबर्स मुझे 14 की टेबल में दिख रहे हैं, 14 के टेबल में। 14 के टेबल में कैसे दिखेंगे? 14 के टेबल में नहीं दिख रहे, चलो छोड़ो, तो 14 के टेबल में भी नहीं दिख रहे, तो 43 into 4 करके देख लेता हूं मैं एक बार। ध्यान से देखना ये वाला स्टेप आप। 43 into 4 जैसे ही मैं करके देखता हूँ साइड में, तो मुझे दिखता है 43 into 4 जो आएगा वो होगा 172। अब सुनना बहुत ध्यान से, मतलब ये 143/172 होता ना, तो मैं इसको बोल देता 1/4। 1/4 मतलब 25%। लेकिन अब मुझे देखना है या तो 25% थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज्यादा है। अब बताओ, आपने डिनोमिनेटर को क्या करा? कम करा। अगर आप डिनोमिनेटर को कम करते हो तो ओवरऑल आंसर में वैल्यू बढ़ जाती है। डिनोमिनेटर छोटा करते हैं ना, डिनोमिनेटर से उल्टा चलता है। डिनोमिनेटर छोटा करा तो आंसर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बड़ा किया तो आंसर छोटा होगा, उल्टा चलता है यहाँ पर। तो बताओ, डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया? छोटा, तो ये आंसर हो गया बड़ा। ये आंसर बढ़ गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ आंसर है। एक्चुअल में आंसर 25 थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए। ये आंसर बढ़ा दिया मैंने डिनोमिनेटर को छोटा करके। खुद से कैसे छोटा कर सकता हूं मैं डिनोमिनेटर को? खुद से छोटा करके मैंने आंसर को बढ़ा दिया, ये बड़ा हुआ आंसर आया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इसको भी खत्म करते हैं अपन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हु विजिटेड ऑल द सिटीज एक्सेप्ट ऊटी और नंबर ऑफ गर्ल्स एक्सेप्ट कुल्लू। ठीक है, ऊटी और कुल्लू हटा देंगे तो इनका एवरेज का डिफरेंस बताना है। ऊटी और कुल्लू को हटा देना है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। देखो, बॉयज की जब बात करते हैं तो ऊटी वाला नंबर मैं हटा देता हूं, मतलब मैं 432 में से 82 हटा दूंगा। 432 में से जैसे ही मैं 82 हटाऊंगा तो कितना बचेगा ये मेरे पास? 432 में जैसे 82 हटाऊंगा तो 530, 550, कितना बचेगा? 550। अरे इन दोनों को माइनस करूंगा तो 350, 350, 350 बचेगा। ये 350 आया 4 सिटीज का, तो 4 सिटीज से डिवाइड कर दिया। और गर्ल्स की जब मैं बात करता हूं तो टोटल गर्ल्स में से मुझे कुल्लू की गर्ल्स हटानी पड़ेगी। 368 में से 23 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 368 को 23 से जैसे ही मैं माइनस करूंगा, ये आ जाएगा 345। 345, तो 345 डिवाइडेड बाय 4। 345 डिवाइड बाय 4 तो आप समझते हो क्यों किया मैंने। तो ये आ जाएगा 5/4। 5/4, ये फाइनल आंसर आ गया अपना 5/4। तो 5/4 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 5 डिवाइडेड बाय 4। 5 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है वो भी कर लेते हैं। 5/4, तो ये आ जाएगा एक बार में एक, ये पॉइंट लगा, 0, 1.25, 1.25, 1.25। इजी क्वेश्चन। क्या होता है जब भी एवरेज पूछा होता है तो उतनी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है। 4 ऑब्जर्वेशन थी तो 4 से डिवाइड कर दिया। इजी। मूव करते हैं इसके अगले पैसेज पे। क्या बोला है? इन विधि कुंज इंटरनेशनल स्कूल देयर आर 8750 स्टूडेंट्स। दीज स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन 5 क्लासेस ए बी सी एंड डी। ठीक है, चलो, ठीक है, यहां पर भी इजी हो गया ये पैसेज भी। क्या बोला है आपसे? इस स्कूल में 8750 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और वो 8750 स्टूडेंट्स के लिए आपको ऐसा बोला है कि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और उन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने में, प्लॉट करने में टाइम वेस्ट मत किया करो। डायरेक्टली मूव करेंगे इसके पहले क्वेश्चन पे, नहीं करना मुझे टाइम वेस्ट। क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज इन ए। अब देखो, बॉयज इन ए कैसे निकालूंगा मैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 8750, ये होगा टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ए की जब मैं बात करता हूं तो इसमें 16.8% बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखो, इधर देखो, 16.8%, ये 16.8% बच्चे। तो मैंने क्या निकाल लिया पहले तो? टोटल स्टूडेंट्स का। क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? ठीक है, क्या पूरे की पूरे बॉयज हैं क्या इस क्लास में? नहीं। क्लास ए की जब बात होती है तो क्लास ए में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 2:1 का। मतलब आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स बॉयज हैं। आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स 2 बॉयज हैं। 2/3 निकालना है मुझे। आउट ऑफ हर 3 स्टूडेंट्स में 2 बॉयज हैं, तो मेरे को क्या निकालना है? 2/3। कर लेते हैं इसको सॉल्व। जैसे ही क्या है ना, एक डेसिमल हटता है तो एक जीरो नीचे जाएगा। डेसिमल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। पहले तो मैं इन दोनों को 3 से कैंसिल कर देता हूँ, 3 से दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 बार में, एक बचा 8, ये आएगा 6 बार में। इजी होते जा रहा है। फाइनली मेरे पास क्या बचा? 875 इंटू 875 इंटू 112।
दिख रहा है 112 और डिवाइडेड बाय 100। अब क्या है ना, इतना करने से अच्छा है मैं यहीं पर क्या है इन दोनों को 25 की टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। 25 की टेबल से 4 बार में इजी हो जाएगा, कैंसिल कर रिड्यूस कर दिया करो बस आप। इसको भी 25 की टेबल से कैंसिल करता हूँ, 3 बार में 75, 12 बचा 5, 35, ये 35। तो इजी होते जा रहा है, कितना छोटा हो गया नंबर। 4 से इसको कैंसिल कर देता हूँ 40। फाइनली मेरे पास इतना छोटे करते करते बचा है 35 इंटू 28। 35 इंटू 28, बाकी सब कैंसिल हो गया है। ठीक है क्या, 28 इंटू 5 140, ये 140। 28 इंटू 3 क्लियर हो रहा है, 28 इंटू 3 84, 84 और 14 98, 980, 980। रिड्यूस कर दिया, नहीं है टफ, रिड्यूस कर दिया है, बस अपन ने कैंसिल कर दिया है। जितना कैंसिल करेंगे उतना अच्छा है। या तो फिर टाइम वेस्ट कर लो, पहले तो पूरा आराम से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बॉयज अलग गर्ल्स अलग टोटल अलग स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्यों करना है, डायरेक्ट हो गया। देखो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपको। करते हैं अगला क्वेश्चन एक बार और। नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी, देखना ध्यान से देखना शुरू से आप। 8750 तो टोटल स्टूडेंट्स होगा इस पूरे स्कूल में। अच्छा, क्लास बी में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो क्लास बी में 24.8% स्टूडेंट्स पढ़ रही हैं, तो 24.8% निकाल लिया मैंने। अब क्या पूरी की पूरी गर्ल्स है क्या इस क्लास में, नहीं। तो मैं जब क्लास बी का देखता हूँ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो वो है 2:3, मतलब हर 5 स्टूडेंट्स में 3 गर्ल्स हैं, हर 5 स्टूडेंट्स में 3 गर्ल्स हैं। तो मैं यहाँ करूंगा 3/5, आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स मुझे 3 गर्ल्स चाहिए, वो जो 3 स्टूडेंट्स है वो चाहिए, गर्ल्स हैं क्योंकि वो। चलो, डेसिमल हटाया तो एक जीरो नीचे गया, डेसिमल हटाया तो एक जीरो नीचे गया, जीरो से जीरो कैंसिल। अगेन मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं, ये 4 बार में, और अब तक वो क्लियर ही हो गया है, 3 बार में 35। ठीक है क्या, 35 ये 5 से 7 बार। और बोलो, दोनों को 4 से कैंसिल कर देता हूँ, इजी हो जाएगा, और दोनों को 4 से कैंसिल कर देता हूँ, 62। फाइनली क्या बचा, 62 इंटू 21, इंटू 21। चलो, 21 इंटू 2 42, ये 42। 21 इंटू 6 समझ में आ रहा है क्या आपको, 21 इंटू 6 करूंगा तो 126। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, नंबर ऑफ बॉयज इन सी, नंबर ऑफ बॉयज इन सी, तो 8750, परसेंटेज इन सी 8.24%। इस बार दो डेसिमल हैं तो दो जीरो नीचे जाएंगे, दो डिजिट्स हैं। और सी में आपसे क्या पूछा है, बॉयज का नंबर पूछा है। तो सी में जब मैं रेशियो देखता हूं, तो सी में रेशियो क्या है, 47:56 का। तो कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं करना है 47:56 को। 47:56 का रेशियो है ना, तो बॉयज कितने हैं 47, आउट ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दे दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 103, 103। ठीक है क्या, चलो, ये हटाया, दो जीरो नीचे, ये दो जीरो नीचे, दो जीरो नीचे चले गए। अब कैंसिल कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, देखो आप ध्यान से अगर, तो ये डायरेक्ट 8 टाइम्स दिख रहा है मुझे, 8 टाइम्स दिख रहा है क्या, 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स। देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। इन दोनों को अगेन अभी अपन ने डिस्कस किया था कि इनको 25 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 25 की टेबल से, ये 25 की टेबल से, 25 से 5 बार में, 7 बार में, 47 इंटू 7, देखो कितनी रिड्यूस हो गई, 47 इंटू 7, 47 इंटू 7, 7 7 49, 7 4 28। लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या है लास्ट सेकंड क्वेश्चन में, तो फाइंड द नंबर, देखो बहुत इजी, सब यही चल रहे हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास डी, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास डी, तो 8750। डी में कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं, 30.16%। अब थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा मैं, 30.16%। और डी में गर्ल्स पूछी हैं इस बार, तो डी में रेशियो क्या है बॉयज और गर्ल्स का, 3:4, मतलब आउट ऑफ 7 स्टूडेंट्स 4 गर्ल्स होती है, आउट ऑफ 7 स्टूडेंट 4 गर्ल्स होती हैं। ये निकाल लिया अपन ने। जैसे डेसिमल हटा, जैसे डेसिमल हटा, तो कितने जीरो नीचे गए, दो जीरो गए इस बार, दो जीरो नीचे गए। क्लियर हुआ यहां तक। अब अब कैंसिल कर देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल हो रहा है, वही अगेन सेम टेबल से, सेम टेबल से। ठीक है, 7 से ये 5 बार में, ये 5 से जाएगा 8 बार में। ठीक है, 8 से इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, या फिर इन दोनों को भी कर देता हूँ 2 से। तो फाइनली क्या बचेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 3016 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1508, 1508। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन ई। कुछ भी नहीं था, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं हर पैसे, क्या है पैसे जी, ई के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने, वो भी बॉयज। तो 8750, ये 8750 वही चल रहा है जब से, 8750।
इसका क्या बोला है आपसे? पहले तो मैं ई के स्टूडेंट्स देखूंगा, ई के कितने स्टूडेंट्स, ई में इक्वल नंबर है बॉयज और गर्ल्स का, बहुत ही अच्छी बात है, जितने बॉयज उतने गर्ल्स, तो मैं टोटल स्टूडेंट्स का आधा कर दूंगा आखिरी में, टोटल स्टूडेंट्स का आधा कर दूंगा। तो ई में टोटल स्टूडेंट्स कैसे देखूंगा, ई का परसेंट देख लेता हूँ, रिमेनिंग, रिमेनिंग ओह, रिमेनिंग तो डर की बात थोड़ी ना, ओह क्या, कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, करना ही पड़ता है एक बार ना एक बार, तो कर लेते हैं। चलो देखो 16, पहले तो मैं इंटीजर इंटीजर देख लूंगा, है ना, 16, 16 प्लस 24, 40, है ना, आराम आराम से 40, 40 प्लस 8, 48, 48 और 30, 78, ये 78 तो ये प्रॉपर इंटीजर आ गए। अब डेसिमल डेसिमल वाला पार्ट देख लेते हैं, देखो 80 और 80, 160, 160 और 24, 184, 184 और ये पूरा हो गया 200, मतलब दो हो गया, प्लस टू, प्लस टू, तो 80 हो गया, मतलब 20% है। कितना इजी है इसका 20%, और इसका 20% भी क्यों निकालूंगा, मैं तो 10% निकालूंगा। क्यों निकालूंगा 10%? क्योंकि आधी गर्ल्स आधे बॉयज, आधी गर्ल्स आधे बॉयज। ठीक है, एक दो, 875, इजी, इजी। ठीक है क्या? तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। टफ तो नहीं था ये। क्या है ना, आपको लगेगा कि सर आप इतना क्यों कर रहे हो, आप तो डायरेक्टली टेबल बना लेते, टेबल में डायरेक्ट बॉयज गर्ल्स का आराम से करते। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन क्या है ना, ये अप्रोच फ्रूटफुल है जब थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन होती है, जब ज्यादा क्वेश्चंस, अभी तो क्या है ना, पांच की पांच क्वेश्चन एक जैसे थे, तो टेबल बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना अपन ने किया। तो मैं अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपको नहीं रोकूंगा अगर आप टेबल भी बना रहे हो तो, लेकिन ये अप्रोच भी यूजफुल थी। ये अप्रोच काम में आएगी आगे चल के, जब कितनी बार एक या दो ही क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब नहीं इतना सारा डेटा बनाने से। आप बताओ ना, कहाँ मतलब आएगा अगर एक या दो क्वेश्चन होते तो, पूरा डेटा बना रहे इतना टाइम वेस्ट होता, है ना। पांच क्वेश्चन थे तो वर्थ था भले ही फिर भी एक बार टेबल बनाना, लेकिन अभी अगर आपको ये अप्रोच क्लियर हो गई है तो आगे चल के ये फायदा देगी, एडवांटेज देगी। ठीक है क्या? चलो ऑन दिस नोट्स रेप अप करते हैं इसको, इस वीडियो को। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।